भाइयों बहनों देवियों सज्जनों सबको नमस्कार। बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। आज हम दूर करेंगे अंग्रेजी की प्रेत बाधा। आज हम दूर करेंगे अंग्रेजी की प्रेत बाधा। मैं बता दूं कि अंग्रेजी की प्रेत बाधा हो तो मैं झाड़ता हूँ। मेरे पास ये विद्या है। अंग्रेजी का भूत, अंग्रेजी का भय, अंग्रेजी का प्रॉब्लम मैं बिल्कुल वैसे ही झाड़ फूक करके ठीक कर दूंगा जैसे कोई ब्लैक मैजिक करने वाली करती है। ओके, हाँ, लेट अस सी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएसएम नंबर 7। बड़ा खतरनाक सी व्हाट deadly, disastrous, devastation. Really, this is very deadly, disastrous, devastating, and macabre, and I think उदीन साहब और जिलेंस्की साहब को देख रहे हैं। दोनों का मूड देख रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन बताता है, दोनों का फेशियल एक्सप्रेशन बताता है कि जंग रुकेगा नहीं, जंग रुकेगा नहीं, जंग रियली जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन भाइयों की शैतानी हरकतों से रिलेटेड सेंटेंस। ओके, आप यहां देख रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका अंग्रेजी क्या हुआ? नो यू नो स्टॉपिंग, नो यू नो स्टॉपिंग। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बहुत ही कच्चे, भले दिल के सच्चे हैं लेकिन अकल के थोड़े कच्चे हैं। वो कैसे फंस जाते हैं, वो कैसे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखिए, बच्चे सोचते हैं कि रोकने के लिए स्टॉपिंग तो ठीक है, नहीं के लिए ये भी ठीक है। इसमें नाम के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, ले रहा है इसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं कि नाम के लिए नेम लिख दो और लेने के लिए टेक लिख दो, ले रहा है इसके लिए टेकिंग लिख दो। वर्ड फॉर वर्ड इज नॉट ए फेथफुल ट्रांसलेट। ओके, यानी वर्ड वाइज ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी सेंटेंस की बड़ी को नहीं इंटर करो। यू मस्ट इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द सेंटेंस एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट if you want to make a effective translate. Okay, तो सेंटेंस की बड़ी को मत पढ़िए, उसको सेंटेंस की बड़ी को मत पकड़िए, उसकी आत्मा को, उसकी अर्थ को समझिए, पार्थ को समझिए, निहितार्थ को समझिए, भाव को समझिए। यानी वर्ड का ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, उसकी भाव को ट्रांसलेट कर, तब जाकर के सही ट्रांसलेट हो। देखिए, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, एक सेंटेंस हो गया। अब एक मासूम बच्चा सुन लिया, अब उससे पूछ दीजिए कि भैया बताओ, मासूम बच्चे से पूछ लीजिए कि बताओ इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो बोलेगा रैट्स आर जंपिंग इन माय पेट, यही ना बोलेगा। तो भैया ये हो गया अपसेट, इनकरेक्ट। ओके, चलिए तो देखते हैं। आइए, कम टू द पॉइंट। नो जो नो स्टॉपिंग, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, याद रखेंगे। नो जो नो स्टॉपिंग है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से वर्ड को रख सकते। ये जो सीन है, ये जो मंजर, ये जो डिसिमेशन, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये एनिहिलेशन है, ये जो देख रहे हैं ना,
वार, द वार नोज नो स्टॉपिंग, ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भैया स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, ऑब्स्टिनेट, ये भी ऑब्स्टिनेट, दोनों ठान ही लिए हैं कि जब तक रहेगी सांस तब तक हम युद्ध को करते रहेंगे पास। लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध में कोई पास होता ही नहीं है, युद्ध में बस युद्ध ही पास होता है, वार में, जंग में सिर्फ जंग ही पास होता है, बाकी इंसान तो कभी पास नहीं होता, इंसान तो सिर्फ फेल होता है। ठीक है, तो सच तो ये है कि भाई साहब ये भी फेल करेंगे, और ये तो फेल कर चुके हैं, ये तो फेल कर चुके हैं और ये भी फेल करेंगे। लेकिन लेकिन ये भ्रामक कॉन्सेप्ट, ये भ्रामक धारणा दोनों के दिमाग में बैठी हुई है, ये तो रियल है ही। ये भाई साहब इनके भी दिमाग में है कि हम किसी से कम नहीं, सीना टाइट है और फाइट जारी है। अच्छा, लेकिन मेरा तो कहना यही है, मेरा तो सोच या समझ यही कहता है कि war is such a train that carries, that brings only destruction, nothing but destruction, nothing but destruction. I think, I believe. Okay. भाई साहब ज़ेलेंस्की, ये ज़ेलेंस्की अंकल, भाई साहब नहीं अंकल, थोड़ा से ज़्यादा एज है इनका, बुद्धिमान है, सोलोमन की तरह बुद्धिमान है, इसलिए मैं अंकल ही कहूँगा। तो ये अंकल क्या कहते हैं, हाँ हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं, ये तो जीएफ है, जीएफ, अच्छा जीएफ समझे, ग्रैंडफादर, जीएफ समझ रहे हैं ना, हाँ, ये वार के ग्रैंडफादर, ये जो है ना वार के ग्रैंडफादर है। तो ज़ेलेंस्की साहब इनसे क्या कहते हैं, ज़ेलेंस्की साहब इनसे कहते हैं कि तुम जंग नहीं जीत सकता, तुम जीत नहीं सकता है ये जंग, और मैं भी हार नहीं सकता हूं ये जंग, चाहे उड़ जाए हमारी अंतरंग की रंग, चाहे उड़ जाए हमारी अंतरंग की रंग। क्या लगता है, अंतरंग की रंग यानी कि अंदर से ही क्यों नहीं उड़ जाए, अंदर से ही क्यों नहीं एकदम हम बर्बाद हो जाए, लेकिन हम हार मानने को तैयार नहीं है। तो न जीत होगी तुम्हारी, न होगी मेरी हार। भाई साहब ने अंकल जी कह रहे हैं न जीत होगी तुम्हारी, न होगी मेरी हार, ये जंग तो सिर्फ जंग ही जीतेगी, होगी संपूर्ण मानवता शर्मसार। ओके, अच्छा, तो कह सकते हैं द वार नोज नो स्टॉपिंग, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब, बहुत दिन से चल रहा है, 3-4 साल हो गए। आगे देखिए, और कई देशों में ये राइट यानी फाइट, दो कम्युनिटी के बीच राइट फाइट होते रहता है, राइट नोज नो स्टॉपिंग यानी दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड क्या होता है पता है? अच्छा, ये बड़ा खतरनाक केस अभी हमारे देश में ट्रेंड कर रहा है। मैरिटिसाइड ये जो इंसिडेंट है बड़ा खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। हाँ, अभी बहुत ट्रेनिंग में है, अभी बहुत चल रहा है भाई, ठीक है। और पूरे पैन इंडिया जो है ना फैल रहा है, ये धीरे धीरे कोरोना की तरफ फैल रहा है ये, ठीक है। हमको लगता है कि इसमें भी लोग जो है देखा देखिए बहुत सोचना है, ठीक है। इस जन्म के बाद अगले जन्म में शादी करने से लोग डरेंगे, ठीक है। तो मैरिटिसाइड, मैरी पहले की मैरी अब बाद में कर दी साइड, यानी जिस हस्बैंड से मैरी की, जिस लड़के से मैरी की, उसी को कर दी साइड, ये हो गया मैरिटिसाइड, यानी पति देव की हत्या। आप देख रहे हैं अभी अभी देखिए राजा रघुवंशी का केस, और ऐसे बहुत सारे केस है भाई, ये तो ताज़ी घटना है इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस है, ठीक है।
तो ये मैरिडिसाइड का केस बड़ा खतरनाक हमारे देश में जो है कोरोना की तरह जो है ना एकदम अलार्मिंग प्रोपोर्शन में फैल रहा है, बहुत अलार्मिंग खतरनाक रूप ले रहा है। ओके, तो मैरिडिसाइड नो स्टॉपिंग, ये पति हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा आगे देखिए भैया, एमिसाइड, अरे भैया एमी का मीनिंग होता है फ्रेंड, एमिसाइड दोस्त की हत्या, दोस्त ने ही लूट लिया घर यार का, याद है क्या ना? अच्छा तो भाई देखो, ये दोस्त की हत्या, ये भी रुकने का नाम, इस तरह के बहुत सारे केस चल रहे हैं। सुसाइड, गरीबी से तंगा कर, बेरोजगारी से तंगा कर, और कई लोग तो पत्नी से तंगा कर हत्या कर ले रहे। सुसाइड, स्वयं को कर लिया साइड, हो गया सुसाइड। ये सुसाइड को रुकने का हमने। अच्छा सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ी ना, बड़े बड़े IAS की सुसाइड कर ले रहे भाई, समझ में नहीं आता है कि उनका दिमाग खोपड़ा जो है किस लेवल का है, कैसे IAS बन गया। इंटरव्यू में लगता है उल्टा पुल्टा साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी को बढ़िया से रीड नहीं किया इंटरव्यू, लोग पढ़ नहीं पाया। अच्छा एक IAS इतना बिग ब्रेन, ये सब जो है ना ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब देश के इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग करने लगेंगे तो फिर छोटा मोटा आदमी क्या करेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्राइम नो स्टॉपिंग, ये तो भैया बिल्कुल सत्य, अच्छा से सत्य, एकदम बिल्कुल सत्य है। क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारें बदल रही है, लेकिन गुंडे नहीं बदल रहे और गुंडे मान नहीं रहे। ठीक है, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा रेन नो स्टॉपिंग, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीच में आदमी बीच रास्ते में फंस गया है, घर जा नहीं पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट नो स्टॉपिंग, बेरोजगारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भैया ये तो परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य है। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इस समस्या के समाधान नहीं कर पा रही है, न की है, न कर पाएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन नो स्वामी, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, भी बात सही है। महंगाई कभी घटा ही नहीं, जब से महंगाई पैदा हुआ तब से वो बढ़ते जा रहा, विकराल होते जा रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वंस अगेन कम बैक, कोरोना फिर से आ गया है और ये भी हाथ पांव पसारना शुरू कर दिया। इट इज स्प्रेडिंग इट्स टेंटाकल्स फार एंड वाइड, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड। ओके, wreaking evenly havoc. Okay, कोरोना नो स्टॉपिंग, कोरोना रुकने का नाम नहीं। और लास्ट में बाबा नो स्टॉपिंग, बाबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बाबा नहीं रुकने वाला है। जब तक रहेगी मेरी जिंदगी में दम, तब तक जो है ना मैं काम करती रहूंगा और दूर करूंगा आपका अंग्रेजी का सितम। ओके ठीक है, लेते हैं ब्रेक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए उमंग नए जोश के साथ।